नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कारक की विभक्ति, कारक के चिन्ह, 8 कारकों के नाम हमने पढ़े थे। उसके बाद कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक 4 का हमने अध्ययन कर लिया था उदाहरण सहित। आज हम करते हैं 5वां कारक, अपादान कारक। पांचवा कारक है अपादान कारक और इसका विभक्ति चिन्ह है से, जिसका भाव है पृथक होना। पृथक होने का भाव होता है, वहां से चिन्ह लगता है, इसका से विभक्ति है। वैसे से ऊपर भी लगा था, करण में भी कर्ता ने कर्म को करण से, लेकिन वो से द्वारा में था, से द्वारा, के द्वारा। यहां से पृथक होने का भाव में होता है। तो अपादान का पृथक होना, अलग होना है कि संज्ञा या सर्वनाम के रूप में कोई वस्तु या व्यक्ति से अलग होने का भाव होता है या तुलना करने का भाव होता है, वहां अपादान कारक होता है, जिसकी विभक्ति होती है से। जैसे पृथकता में के अलावा भी, अलग होने के भाव के अलावा भी कुछ कार्यों में अपादान का उपयोग होता है, कुछ अर्थों में। तो पहले पृथकता, जैसे पेड़ से पक्षी उड़ा, पेड़ से पक्षी, पक्षी है वो पेड़ से अलग हो गया है, अलग होने का भाव है। पेड़ से पक्षी उड़ा, पेड़ से पत्ता गिरा, मेरे हाथ से गेंद गिर गई। दूसरा, क्रिया संपादन में कि क्रिया किसके द्वारा संपन्न हो रही है, तो इसके लिए भी अपादान का प्रयोग होता है क्रिया संपादन में। कि मजदूर ने फावड़े से गड्ढा खोदा, मजदूर ने फावड़े से गड्ढा खोदा। यह क्रिया इसके द्वारा संपन्न हो रही है। फावड़े से गड्ढा खोदा, वह पेंसिल से चित्र बनाता है, पेंसिल से चित्र बनाता है। तो ये के द्वारा होगी क्रिया के संपन्न में। पहचान के अर्थ में भी कि ये हरियाणा से है, ये जयपुर से है, पहचान के लिए से का प्रयोग होता है, अपादान कारक होता है। दूरी के लिए भी होता है, तुलना में होता है, और शिक्षा के लिए गुरु ने शिष्य से शिक्षा ग्रहण करने को कहा, या शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से अपादान कारक हो गया कि से अलग होने का भाव है। से द्वारा नहीं, अलग होने का भाव है। से द्वारा में करण कारक और से अलग होने में अपादान कारक। अगला कारक है अपना संबंध कारक।
छठा जो कारक है वह है संबंध का चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ये विभक्ति चिन्ह है इनके। संबंध, संबंध जानते हो आप कि इसका वह शब्द है, शब्द का वह रूप जिससे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बतलाया जाता है, वो संबंध कारक है। कि एक तो स्वामित्व, ये पुस्तक मेरी है, ये पुस्तक मेरी है, ये गाय उसकी है, स्वामित्व के लिए हो गया। दूसरा रिश्ते के लिए, संबंध के लिए होता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है, रिश्ते के लिए संबंध कारक होता है। अवस्था के लिए संबंध कारक होता है, अवस्था आयु के लिए कि मेरी उम्र 46 साल हो गई। हाँ। और इसके अलावा संख्या या धातु के लिए संबंध कारक होता है, संख्या प्रदर्शित करने के लिए कि 5 मिट्टी के घड़े लाओ, 5 मिट्टी के घड़े लाओ, मिट्टी के हैं, संख्या आ गई। मिट्टी के 5, 8 घी के दिए जलाओ, 8 घी के दिए जलाओ। और प्रश्न के लिए भी आता है, प्रश्न के लिए भी संबंध कारक आता है। प्रश्नवाचक जहां होता है ना, किसी बात को पूछा जाता है, जैसे 8वीं में कितने विद्यार्थी, 8वीं कक्षा में कितने विद्यार्थी, में आ गया ना, 8वीं कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, आप कितने भाई बहन हो। तो यहाँ प्रश्न में आता है संबंध कारक, रिश्ते में आता है संबंध कारक, संख्या में आता है संबंध कारक, और स्वामित्व में आता है संबंध कारक। या होता है आपका संबंध कारक। फिर 7वां है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण स्थिति बताने का, में पर विभक्ति चिन्ह है इसके, में पर स्थिति बताता है क्रिया की। ये अधिकरण कारक कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, क्रिया आधार का मतलब क्रिया कहाँ हो रही है, क्रिया के आधार का बोध होता है, वहां अधिकरण कारक होता है। तो ये क्रिया स्थित कहाँ है, इस बात का द्योतक है ये। अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर होती है, पे होती है, जिसमें अब मैं देखिए कि इस मंदिर में कई दरवाजे हैं, इस मंदिर में कई दरवाजे हैं। अब मैं आ गया, यहां मैं अंदर के लिए आया है। उस कप में चाय है, मैं
इस कक्ष में विद्यार्थी बैठे हैं, तो ये अंदर के लिए आ गया। अंदर के लिए जब आता है तो में चिन्ह लगता है, और कभी कभी में का प्रयोग बीच या मध्य के रूप में भी होता है, तुलना में भी होता है। कि जैसे राम और श्याम में गहरी मित्रता है, तो ये यहां में का प्रयोग हो गया। फिर पर का प्रयोग कहां होता है? पुस्तक मेज पर रखी, पुस्तक मेज पर रखी है। पेड़ पर चिड़िया बैठी है। पर मतलब किसी के ऊपर स्थित होता है, तब पर का होता है कि मेज पर पुस्तक पड़ी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। फिर निश्चित समय के लिए भी पर का प्रयोग होता है कि परीक्षा समाप्ति पर घंटी बजा दी जाएगी। परीक्षा समाप्ति पर घंटी बजा दी जाएगी। परीक्षा पूर्ण होने पर छुट्टी दे दी जाएगी। तो ये निश्चित समय के लिए भी पर का प्रयोग होता है। उसी प्रकार पे का जो प्रयोग है, पे के लिए कि महत्व के लिए कि कदम कदम पर मुश्किल है, महत्व हो गया, कदम कदम पर महत्व के लिए भी होता है। और जल्दबाजी बताने के लिए भी इसका प्रयोग होता है कि वह तो घोड़े पर सवार होकर आ रहा है, जल्दबाजी हो गई ना ये। अब अगला आपका कारक है 8वां, संख्या में 8, विभक्ति नंबर अष्टमी। कारक का नाम है संबोधन। संबोधन का चिन्ह है अरे, ओ, हे और संबोधन विराम चिन्ह। संबोधन कारक है। कहां होता है ये संबोधन? संबोधन का मतलब किसी को संबोधित करना। कि जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा जाता है, संबोधित किया जाता है, तब उसे संबोधन कारक कहते हैं। कि अरे ओ मोहन इधर आओ, हे भगवान रक्षा करना, अरे लड़के इधर मत जाओ। तो संबोधन आदर के लिए संबोधन है, सम्मान के लिए संबोधन है, प्रार्थना के लिए संबोधन है, आज्ञा के लिए संबोधन है, अवज्ञा के लिए संबोधन है। इस प्रकार से विभिन्न माध्यमों में संबोधन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और वहां ये संबोधन कारक होता है, जिसके आगे संबोधन चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया जाता है। ये हुए आपके कारक। 8वें कारक हो गए बेटा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब बात है कि देखो कुछ कारकों में एक जैसे विभक्ति चिन्ह आए हैं, और उसी में हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि कौन सा कारक है। जैसे कर्म कारक और करण कारक में अंतर बताओ। तो कर्म कारक और करण कारक में, कर्म कारक में को का
को विभक्ति चिन्ह है, को का प्रभाव करण पर पड़ता है। और संप्रदान कारक में को दोनों में है ना कि कर्म और संप्रदान दोनों में को लग रहा है, तो एक में तो को का कर्म पर पड़ रहा है और संप्रदान में को का कर्म को कुछ प्राप्त होता है। हाँ, को के लिए कर्म को विभक्ति से कर्म को कुछ प्राप्त होता है। कर्म कारक को विभक्ति का फल कर्म पर होता है और संपादन कारक में को विभक्ति कर्ता द्वारा होने का भाव होता है। ये हो गया दोनों। इसी प्रकार करण कारक और अपादान कारक में भी एक जैसी विभक्ति है से। तो करण कारक का जो से है वो क्रिया का साधन है, साध्य क्रिया उससे संपन्न हो रही है, जबकि अपादान की से विभक्ति से अलग होने का भाव होता है। हो गया ना, एक में तो क्रिया का साधन है और दूसरा अलग होने का भाव दे रहा है। दूसरी बात, दूसरा अंतर क्या हो गया इसमें कि करण कारक से क्रिया का फल प्राप्त होता है, जबकि अपादान कारक से दूरी करने या डरने का, सीखने का भाव प्राप्त होता है। यह हो गए दोनों में अंतर। हुआ अपना कारक का अध्याय पूरा और अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे काल। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।